हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल वेजाइनल बर्थिंग प्रोसेस। यहाँ पर पूछा गया था कि जो नॉर्मल वेजाइनल बर्थिंग प्रोसेस है उसके लिए मोस्ट फेवरेबल लाई जो है वो कौन सी रहना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑब्लिक एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कंपाउंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल जो लाई है दैट इज मोस्ट फेवरेबल वेजाइनल बर्थिंग प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई की जो इमेज है वो यहाँ पर इमेज में देखकर समझ सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाई है, इस तरीके का जो पोजीशन है लॉन्गिट्यूडनली जो है चाइल्ड का पोजीशन रहेगा, जिसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा फीटस का वो या तो हेड हो सकता है एंड यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन रहे तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो बटक्स रहेगा। इस तरीके से जो लाई दी गई है ये लॉन्गिट्यूडनल लाई है और इसको सिफेलिक प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज लैटेंट इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्राइमरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही नोजोकॉमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है और यहाँ पर इसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह इस टाइप का इन्फेक्शन होता है यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है और हॉस्पिटल के इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट है उसे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर पूछा गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट है वो इनमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी इज असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज लिसनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज फिजिकल नीड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए जो यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है दैट इज लिसनिंग। यदि कम्युनिकेशन करते टाइम हम अच्छे से लिसन कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट कहलाएगा। मोटिवेशन, असेसमेंट एंड फिजिकल नीड जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। यहाँ पर पूछा गया है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज नैलेक्सोन, ऑप्शन नंबर बी इज हाइड्राजाइन, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन के एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए जो एंटीडोट है दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी यदि पेशेंट में हो रही है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाए तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, इसके साथ जो पेटलर रिफ्लेक्स है वो भी एब्सेंट हो जाएगा। पेटलर रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स होता है, जो पटेला बोन होती है, जो नी पर जो पटेला बोन प्रेजेंट रहती है वहाँ पर हैमर के द्वारा जो है अगर वहाँ पर टैप किया जाए तो जो लेग है उनमें मूवमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसलिए जो पेटेला रिफ्लेक्स है वो पेशेंट में हम देखेंगे कि एब्सेंट रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज। पूछा गया है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एग्जाम्पल बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए इज प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी इज CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ऑप्शन नंबर सी इज लिम्फ एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लड। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी लिम्फ। जो लिम्फ है ये एग्जाम्पल है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसकी 3 कैटेगरीज रहती हैं। फर्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेकेंड वन इज इंट्रावास्कुलर फ्लूइड एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड कहलाता है जो 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इसका एग्जांपल है लिम्फ। सपोज कि अगर 2 सेल्स हैं और उन 2 सेल्स के बीच में यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उस फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है। फिर उसके बाद इंट्रावास्कुलर फ्लूइड वो फ्लूइड रहता है जो इंट्रावेजल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है ब्लड प्लाज्मा। एंड ट्रांससेल्युलर फ्लूइड का एग्जांपल है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड जो कि प्लूरल स्पेस में प्रेजेंट रहता है, पेरिटोनियल फ्लूइड एंड साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पर आप जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के एग्जांपल्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन कॉजिंग स्टमक कैंसर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक कैंसर के लिए। ये जो बैक्टीरिया है यदि ये है हमारे स्टमक में एंटर हो जाए या तो फीको ओरल रूट के थ्रू या कॉन्टैमिनेटेड वाटर के थ्रू, तो ये क्या करेगा इंटेस्टाइन में जाकर जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है उसे डैमेज करने लगेगा। पहले इन्फेक्शन और अल्सर कॉज करेगा और फिर जो अल्सर है वो बाद में स्टमक कैंसर को भी डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ हिप्नोटिक्स। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी जो ड्रग है जो कि नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ हिप्नोटिक्स में आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टेमाजेपाम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्रायाजोलम, ऑप्शन नंबर 3 ज़ोलपीडेम, ऑप्शन नंबर 4 इज हिस्टाजोलम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ज़ोलपीडम। ज़ोलपीडम जो मेडिसिन है ये नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ हिप्नोटिक्स के अंदर आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है व्हाइल परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फॉर अ क्लाइंट विथ एब्डोमिनल पेन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम किसी पेशेंट का एब्डोमिनल पेन हो रहा है और उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसकी सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड देन ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन देन परकशन, ऑप्शन नंबर 3 is inspection, percussion, palpation and then auscultation and option number 4 is auscultation, inspection, palpation and then percussion. जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड देन परकशन। सबसे पहले हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, देन ऑस्कल्टेशन, फिर उसके बाद पाल्पेशन करते हैं एंड देन परकशन किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोनोग्राफिक शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम पेशेंट की सोनोग्राफी करते हैं और उसमें हमें स्नो स्टॉर्म मतलब कि जो नीली आंधी की तरह अगर हमें कुछ अपीयरेंस दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा ये। ऑप्शन नंबर ए इज एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी इज प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर सी इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मोलार प्रेगनेंसी।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी का जो है यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे स्नो स्टॉर्म के। जब हम सोनोग्राफी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का जो है स्नो फॉर्म अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। वाइट वाइट जो स्नो टाइप का अपीयरेंस रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा मोलार प्रेगनेंसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम फोकस ऑन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस एंड प्रोविजन ऑफ फॉलिक एसिड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करने के लिए विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस एंड फॉलिक एसिड को प्रोवाइड कराने में जो है वर्क करता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी इज मिड डे मील प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ICDS प्रोग्राम। ICDS प्रोग्राम जो है ये फोकस करता है ईयर्स चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करने के लिए विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस एंड प्रेग्नेंट वुमेंस को फॉलिक एसिड सप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कि हार्मोनल नहीं है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज काइलिना, ऑप्शन नंबर बी इज पैरागार्ड, ऑप्शन नंबर सी इज काइला एंड ऑप्शन नंबर डी इज मेरेना। राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पैरागार्ड। पैरागार्ड जो है ये हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है। बाकी यहाँ पर जो तीनों ही दिए गए हैं काइलिना, स्काइला एंड मिरेना, ये तीनों ही जो हैं हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कहलाते हैं और लिवोनोजेस्ट्रिल नाम का हार्मोन इसमें रिलीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच द फेस व्हेन द नर्स एंड पेशेंट मीट एंड सेट गोल इज कॉल्ड विच फेस। यहाँ पर पूछा गया है वह फेस बताना है जिसमें नर्स एंड पेशेंट जो है फर्स्ट टाइम मिलते हैं और उनका गोल सेट करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्री इंटरेक्शन फेज, ऑप्शन नंबर बी इज वर्किंग फेज, ऑप्शन नंबर सी इज टर्मिनेशन फेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओरिएंटेशन फेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज जो जब फर्स्ट टाइम नर्स एंड पेशेंट जो है मीट करके अपने गोल को सेटअप करते हैं तो उस फेज को ओरिएंटेशन फेज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नर्स यूजेज लियोपोल्ड मैनुअर टू असेस द फॉलोइंग ड्यूरिंग एन एंटीनेटल एग्जामिनेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते टाइम जो नर्स लियोपोल्ड मैनुअर यूज़ करती हैं तो वो किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ फीटल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ फीटल हार्ट बीट, ऑप्शन नंबर सी इज़ फीटल एज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लियोपोल्ड मैनुअर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप जो है इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से जो है 4 स्टेप्स यूज़ करके लियोपोल्ड मैनुअर किया जाता है। 4 स्टेजेस रहती हैं लियोपोल्ड मैनुअर की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं वन ऑफ द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज अ पेशेंट इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम वुड बी टू। यहाँ पर पूछा गया है कि एक नेगेटिव प्रेशर रूम है यदि तो वहाँ पर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किस चीज़ को वहाँ पर नर्स को मैनेज करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ कीप द विंडो ओपन, विंडोज़ को ओपन करके रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ कीप द डोर्स शट ऑलवेज, जो डोर्स हैं उन्हें ऑलवेज हमें शट करके रखना है, बंद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ कीप द रूम वार्म, रूम को वार्म रखना है एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोवाइड एडिक्वेट ब्लैंकेट, या फिर पेशेंट को एडिक्वेट ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कीप द डोर्स शट ऑलवेज। यहाँ पर हमें जो डोर्स रहेंगे उन्हें ऑलवेज क्लोज रखना है, शट डाउन करके रखना है। यहाँ पर जो दिया गया है नेगेटिव प्रेशर रूम, तो जो आइसोलेशन वाले रूम्स रहते हैं उन्हें नेगेटिव प्रेशर रूम कहा जाता है और उनके डोर्स जो है हमेशा बंद रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एक्यूट कंडीशन विच रिजल्ट फ्रॉम विड्रॉल ऑफ एल्कोहल। अगर कोई पेशेंट जो है कि यहाँ पर पूछा गया अगर कोई जो पेशेंट है वो अल्कोहल विड्रॉल करे तो उसमें कौन से हमें एक्यूट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पिल रोलिंग ट्रेमर्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डिस्टोनिक ट्रेमर्स, ऑप्शन नंबर सी इज टिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेलीरियम ट्रेमर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, डेलीरियम ट्रेमंस। हमें पेशेंट में जो पेशेंट अल्कोहल विड्रॉ करते हैं तो उनमें डेलीरियम ट्रेमंस के जो सिम्टम्स हैं वो हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ल्यूकेमिया इज़ ऑल्सो नोन एज, ल्यूकेमिया को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ लंग कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्लड कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्किन कैंसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रीनल कैंसर। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को जो है ब्लड कैंसर कहा जाता है। इस कंडीशन में जो WBCs रहती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो उनका बहुत ज़्यादा एक्सेस से प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ फ्लुएक्सेटिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट विथ डिप्रेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक डिप्रेशन वाला पेशेंट है और उसे हम फ्लुएक्सेटिन जो मेडिसिन है इसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कितना डोज हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 20 to 60 mg पर डे, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 70 to 100 mg पर डे, ऑप्शन नंबर 3 इज 100 to 150 mg पर डे एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 150 to 200 mg पर डे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 to 60 mg पर डे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। यहाँ पर पूछा गया ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉपर, ऑप्शन नंबर बी इज जिंक, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब इज रिफर्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम राइट कैंडिडेट को जॉब के लिए रिफ़र करते हैं वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज प्रमोशन, ऑप्शन नंबर बी सलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज रिक्रूटमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सलेक्शन। किसी भी राइट कैंडिडेट को जॉब के लिए रेफर करना जो है वो सिलेक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऐसा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्प करता है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी इज वैक्सीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैड इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी हेल्थ कमिटी है जिसने प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज भोर कमिटी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर सी इज मुखर्जी कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मोदेलियर कमेटी।
राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोर कमेटी। बोर कमेटी ने जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ हीट स्ट्रोक इन एन एडल्ट क्लाइंट। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्मल एडल्ट क्लाइंट में जो हीट स्ट्रोक है उसके क्या साइन हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सीवियर डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होना। ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर सी इज हॉट ड्राई स्किन देखने को मिलेगी एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।